सर पढ़ा रहे थे अरस्तू को जूलॉजी का फादर कहा जाता है, मैं भी बोल रहा था अरस्तू को जूलॉजी का फादर कहा जाता है। 2 दिन बाद वो पूछते हैं कि एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है। मैंने बोला आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं मुझे। तो 2-4 हाथ दिए मेरे को, बोले अरस्तू को ही एरिस्टोटल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब द्विनाम पद्धति, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज 2 नेम्ड, यानी कि प्रत्येक जीव का प्यारे बच्चों क्या होता है, 2 नाम होते हैं। किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं और कई फाइलम के अंदर कई क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर कई ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर के अंदर कई फैमिली होती हैं, कई फैमिली के अंदर कई जीनस होते हैं और कई जीनस के अंदर क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, यानी कि जातियां होती हैं। सो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई तो यार अच्छी नहीं चल रही होगी, इसीलिए तो शून्य बैच आप सभी लोगों के लिए आया, क्योंकि आपको शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यार हमारी। आप सभी लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमारा नाम अमन सिंह है, प्यार से हमें अमन भैया बुलाते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी। आपको क्या, सबको पढ़ाते हैं बेसिकली 11th और 12th वालों को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है शून्य बैच की, ये मेरी बायोलॉजी की इस बैच के अंदर ये पहली क्लास होने वाली है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम। एंड चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर आप सभी लोग जानते हो कि मोस्ट पॉपुलर चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, ठीक है। जीव जगत ये चैप्टर है और आज इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही ये चैप्टर का क्या करेंगे, खात्मा करेंगे प्यारे बच्चों। तभी तो हम तभी तो हम शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे ना, क्योंकि देखो जब भी हम तेजी से मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तभी ना यार सफलता के नजदीक पहुंचेंगे, तब भी चांसेस हैं पहुंचने के, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अब टाइम को वेस्ट कम करना है या फिर नहीं के बराबर करना है और पूरा फोकस अभी अपने पढ़ाई पर करना है, ठीक है जी। तो चलिए भाई, जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मत जानिए प्यारे बच्चों। इसके अंदर टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहली बात जो चैप्टर का नाम है जीव जगत, उसी को पढ़ने वाले हैं, यही अपना सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले देखो बायोलॉजी की पहली क्लास है, ठीक है। तो अपन लोग बात करेंगे यार इंट्रोडक्शन की। क्या बात करेंगे, अपन लोग बात करेंगे मेरे भैया इंट्रोडक्शन की, ठीक है। क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते बड़े खतरनाक, ठीक है। वो कहते हैं हमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है और अपने को हीरो बनना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जीरो से पढ़ाएंगे और हीरो भी बनाएंगे, ठीक है। बट कैसा हीरो, अच्छा वाला हीरो बनाना है ना अपने को, ठीक है। और आपको भी तो अच्छा वाला हीरो बनना है भाई, ठीक है जी। चलो, तो अब अपन लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिचय, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिचय बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। चलिए, जीव विज्ञान अपन लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान, अच्छा क्या होती है जीव विज्ञान, आपने 9th में या फिर 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। और बाय द वे भूल गए हो तो टेंशन वाली बात ही नहीं यार, हम बता देंगे भाई। कौन सा, हमें ही याद था जब हम 11th में आए थे, हमें भी कम याद रहता था ना, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़ा मतलब तनाव में आ जाओ कि नहीं भैया हमें नहीं पता अब मेरा क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी बात नहीं भाई, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, बेसिक नेचर है यार भूलना, कोई भूल जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहली चीज आप जानते होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। लिविंग मतलब होता है मेरे भाई सजीव, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है, जिसमें जीवन एग्जिस्ट करता है, सजीव, ठीक है। नॉन लिविंग जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं निर्जीव, ठीक है। तो भाई देखो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंदर इस नॉन लिविंग का तो कोई काम है ही नहीं भाई, ठीक है। नॉन लिविंग का स्टडी थोड़ी ना करेंगे हम, फिर किसका करते हैं, लिविंग का, ठीक है। सजीवों का अध्ययन करते हैं, इसमें क्या करते हैं भाई, सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान, ठीक है। कि उनके अंदर ये जीवन कैसे चल रहा है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीव विज्ञान को, बायोलॉजी,
ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है बेटा, दो शब्दों से मिल करके ये बनी है। ठीक है, पहला है बायोस और दूसरा है लॉगस या लॉजी। ठीक है, पहला क्या है, वो है बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। लाइफ कहाँ पे है, लिविंग में, जीवन। और लॉगस का मतलब क्या होता है, लॉगस का मतलब होता है या लॉजी का मतलब होता है क्या, टू स्टडी। ठीक है, उसका अध्ययन करना, यही है जीव विज्ञान। बस, और इसमें कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी ना है कि तुम पढ़ाई को समझ लियो करे बहुत बड़ी चीज होती होगी, अपने समझ से बाहर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। चैप्टर हमारा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो तनाव नहीं लेना है, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना है ना, कि यार दिमाग में यही बैठा लो हमें तो चैप्टर पढ़ना ही नहीं, हमें तो बस टॉपिक्स को पढ़ना है छोटे छोटे। 10 टॉपिक्स को पढ़ोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में कॉन्फिडेंस लेवल अपर लेवल का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है भाई। तो ये हो गया अपना जीव विज्ञान। अगर हम देखें जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। बच्चे बच्चे को पता होगी, और ये चीज तो आपको पता ही होगी। ठीक है, ये चीज तो आपको क्या होगी, पता ही होगी। तो इसमें क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों या फिर सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है ना सिंपल, है ना सिंपल भाई। इसी तरह इससे और ज्यादा सिंपल आगे की चीजें हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, द ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडीज इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस का मतलब लिविंग, लॉगस का मतलब टू स्टडी। सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। बस, अब अगर हम देखें भाई कि ये जो जीव विज्ञान है, ठीक है, ये जो अपना बायोलॉजी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान, तो यार देखो, बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट आते रहते हैं, है ना। तो अपन लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो भाई वैज्ञानिक लोग के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। है ना, क्या पता आप में से कोई वैज्ञानिक बन जाओ आगे चल के, तो उन लोग का नाम याद रखना। और उनके नाम इतने सिंपल नहीं होंगे, ठीक है, कि किसी का नाम है ना मतलब कुछ भी हो, इधर के लोग के जैसा हो। तो इस तरह नहीं होंगे, वो बड़े अजीबो गरीब नाम होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, मजे लेना है, बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि अपन लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है यार, है ना, मजे लेने आए हैं अपन लोग तो क्लास के अंदर। ठीक है, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। पहला है क्या, जूलॉजी। जूलॉजी मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान, है ना। जंतु, जंतु विज्ञान के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इंसानों का अध्ययन किसमें किया जाता है। मेरे भाई इसी के अंदर, क्योंकि इंसान भी क्या है, एनिमल ही है। क्या है, इंसान भी एनिमल ही है। तो इसके अंदर मेनली होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है बताओ, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है ना। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बता दो भाई, याद कर लो कि जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो अर्थ पर ना, पृथ्वी पर बहुत ढेर सारी डाइवर्सिटी है। व्हाट्स मीन अबाउट डाइवर्सिटी, क्या है डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। क्या है, विविधता। अगर आप एक कॉपी की दुकान में जाते हो, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना समझना, एक कॉपी की आप दुकान में गए, है ना, आपको लेना है क्लास 11th की बायोलॉजी लेनी है, एनसीईआरटी, वो भी अपडेटेड। कॉपी की दुकान में गए तो पहले देखिए बड़ी सी कॉपी की दुकान है, और उसमें आपको खुद से लेना है। आप कंफ्यूज रहोगे किधर होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये होगी वो होगी, ढूंढोगे, कभी इसको निकालोगे, कभी उसको, पता लगे कभी रैक ही गिरा लिए अपने ऊपर, कॉपियों के बीच में दब गए। ठीक है, मतलब ढेर सारी कॉपी, मतलब कॉपी किताबें हैं आपके आसपास, क्योंकि आप शॉप में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह हमारी अर्थ के अंदर जो ये क्या है, जो ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, है ना, मैं तो बनाया प्यारी सी यार। ठीक है, अर्थ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ढेर सारे एनिमल्स हैं। एक दो नहीं है कि भैया बस कुत्ता और सांप रहता है बस, और नहीं है, हैं? कुत्ता है, सांप है, बिल्ली, गिनाते रहूंगा ना, है ना।
तो मेरी आवाज खत्म हो जाएगी, जानवर नहीं कम होंगे इस पृथ्वी के अंदर से। इतनी डाइवर्सिटी है, इतने ढेर सारे अलग अलग प्रकार के, है ना। अगर किंगडम आर्थ्रोपोडा में पहुंच गए, सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोडा में, एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा में इतने कीट है ना, इतने कीट है ना कि सारी जिंदगी मुझे लगता है मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा उनको, है ना, क्योंकि एक कीट को पढ़ने में करीब महीनों लग जाते हैं उसको अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ढेर सारी डाइवर्सिटी है, और उन्हीं एनिमल्स का अध्ययन करना ही किसके अंदर होता है, किसके अंदर अध्ययन करोगे, जूलॉजी के अंदर। अगर आप कहोगे कि सर मैं, है ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप क्या होगे, आप जूलॉजिस्ट होगे, ठीक है, जूलॉजी के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भैया, इस पृथ्वी पर मेनली दो ही चीज देखने को मिलती हैं, क्या, एक तो देखने के मिलती है एनिमल, है ना, और दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिलती है, हरा भरा, जिन पर एनिमल डिपेंड रहता है, प्लांट्स, ठीक है, जिन पर एनिमल्स क्या रहता है, डिपेंड्स रहता है, खाना खाता पीता रहता है। जैसे अपन लोग डिपेंड है चावल पे, गेहूं पे, है ना, मांस वांस तो खाते नहीं भाई, खाते होते तो उस पर भी डिपेंड रहते है ना। तो अपन लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इसी तरह जैसे गाय है, वो भी इसी पर डिपेंड है, गाय एनिमल है, किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर। तो प्यारे बच्चों, दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं बॉटनी, है ना, बॉटनी। हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, तो इसके अंदर पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बॉटनी के अंदर। तो क्या है बॉटनी के अंदर भाई, समझ गए होगे यार, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, बस सिंपल सी बात है बस। और इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की क्या है, दो ब्रांचेस होती हैं। पहली क्या है, बॉटनी, या फिर पहली जूलॉजी मान लो, ऊपर नीचे कर ही सकते हो यार। दूसरी क्या है, जूलॉजी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी क्या है, क्या देखा कि भैया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, वही क्या होती है, वही होती है बॉटनी, यानी कि वनस्पति। देखो नाम में ही है, नाम में क्या है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति, पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच ट्रीज एंड प्लांट्स आर स्टडीज इज कॉल्ड बॉटनी। जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों ट्रीज, पेड़ और पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, अरे 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 क्या बात है, फोटो भी लगा दिया। ये चेहरा अगर आपने पहले कहीं देखा हो या शायद आपको याद हो, तो इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को ही फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, महान वैज्ञानिक, ठीक है, जिनको प्यारे बच्चों जनक बोला जाता है भाई, मतलब ये बॉटनी के जन्मदाता हैं, ठीक है। फादर, फादर किसको बोलते हैं, कहते हैं ना बाप है ना, बाप बाप होता है वैसे वाला ही भाई, ठीक है। क्या है ये है फादर ऑफ बॉटनी, जिनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं भाई थियोफ्रेस्टस, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता। देखो क्या होता है कि एमसीक्यू के अंदर एक नंबर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, मतलब वैज्ञानिक के नाम ऐसा सुनकर थियोफ्रेस्टस, अच्छा लैमार्क के बारे में भी तो सुने थे, और ट्रिविरेनस कौन था, अच्छा अरस्तु के बारे में भी सुने थे ना, अरस्तु कौन था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में ही। तो हम लोग को याद करके रखना है। देखो बॉटनी, ठीक है, बॉटनी में क्या आता है, बॉटनी में आता है टी, है ना, बॉटनी, टी से क्या होता है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है।
बिल्कुल सिंपल, पहला याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा ही रहेगा। है ना, पहला सिर्फ याद करो। अगर इसको तुमने याद कर लिया तो फिर खत्म काम, ठीक है। तो बॉटनी में क्या आता है, बॉटनी में आता है टी, इसलिए इसके फादर कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस। कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा? अब कहीं क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अभी भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम, होना भी नहीं है यार। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे तो जीवन में क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना यार। क्या बोलता है फिर आगे, आगे बोलता है कि भाई वनस्पति समुदाय, देखो क्या होता है कि जैसे वनस्पतियां हैं, कुछ वनस्पतियां एक जगह पर पाई जाएंगी, कुछ अलग जगह पर पाई जाएंगी, कुछ उसके अलग जगह पर पाई जाएंगी, कुछ रेगिस्तान में, कुछ हिमालय में, कुछ मेरे गांव के किनारे, कुछ आपके गांव के पास में पाई जाएंगी। ठीक है, तो वनस्पतियां अलग अलग मतलब जगह पर पाई जाती हैं और कुछ एक समुदाय टाइप क्रिएट करते, कम्युनिटी टाइप क्रिएट करती हैं। तो जो वनस्पति का समुदाय होता है, जहां पर पेड़ पौधे रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोरा, और जहां पर जंतुओं का समुदाय रहता है, जानवरों का समुदाय, उसको बोलते हैं फौना। ठीक है, तो बस इनको याद रखना भाई कि वनस्पति का समुदाय क्या कहलाता है, फ्लोरा, तथा जंतु समुदाय को कहते हैं क्या, फौना। क्योंकि क्योंकि विश्व भर में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मैंने बोला ना कि एक दो प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते, कि कुत्ता और सांप ही पृथ्वी पर पाया जाता और कोई पाया ही नहीं जाता। बताया ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर घुस जाओगे ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, फिर भी पूरे पूरे कीट के बारे में पढ़ नहीं पाओगे, पूरे के 50% भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि भाई अभी तक वैज्ञानिक ही नहीं खोज पाए हैं कितने प्रकार के होते हैं, वो भी लगे हुए हैं, अरे अरे खोजो खोजो। ठीक है, इतने छोटे छोटे, इतने टाइप्स के। बारिश में तुम्हें देखने को मिलेगा, अभी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा ना, बारिश का मौसम ही तो चल रहा है यार, लेकिन अभी तगड़े वाली बारिश हुई नहीं, जब तगड़ी वाली बारिश होगी तब देखने को मिलेगा। रंग बिरंगे कीट आते हैं भाई, है ना। एक बार तो मैं कॉपी खोल के पढ़ रहा था, अक्षर के बीच से एक कीट चल रहा था रेड कलर का, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा ये क्या चल रहा है। बहुत गौर करके देखा तो देखा एक छोटा सा कीड़ा चला जा रहा है। उस समय था मैं 9th में, तो मेरे को याद भी नहीं था वो कीड़ा ऐसे का ऐसे, मैं ऐसे मार दिया हाथ से, गए निकल यहाँ से, मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब करने आ गया मुझे। फिर वो ऐसे गुस्से में देखा मेरी तरफ, चला गया। मैंने कहा जा यार भाई। बाद में पता चला भाई वो तो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, मुझे पता ही नहीं था उस समय, उससे मैं डरा ही नहीं यार। क्या बोलते हैं, द प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड फ्लोरा, द प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड फ्लोरा एंड द एनिमल कम्युनिटी इज कॉल्ड फौना। फ्लोरा और फौना, ठीक है। जो है एनिमल कम्युनिटी इज कॉल्ड फौना, ठीक है। बिकॉज मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेनी टाइप्स, एक दो प्रकार के नहीं पाए जाते, बहुत प्रकार के। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि टी से होता है थ्रियोफ्रेस्टस। और बॉटनी के जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉटनी में होता है टी। है ना, एक छोटी सी ट्रिक बस याद रखना। ठीक है, बॉटनी में टी, इसीलिए इसके फादर कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस जी। ठीक है, डन। अब देखो आगे, आगे आता है भैया ये, देख के डर मत जाना, है ना, कि तुम डर जाओगे भैया ये क्या दिखा दिए, कुछ दिख रहा है क्या, सांप वाप तो नहीं है भाई इधर, नहीं है ना, कि पता लगे मैं उधर पढ़ा रहा हूँ पीछे से सांप बोले यार मैं आ रहा हूँ इधर से, भाई तुम लोग अंदर ही रहना। फोटो में ही सब अच्छे लगते, सामने नहीं यार, हालत खराब हो जाती सामने तो। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजी। देखो जूलॉजी, आसपास आपको क्या देखने को मिल रहा है, आसपास आपको एनिमल्स ही तो देखने को मिल रहे हैं भाई। हाँ, एनिमल्स ही तो देखने को मिल रहे हैं। कोई ये कमेंट मत कर देना कि भैया भूत देखने को मिल रहा है ना। ये जो भूत भूत टाइप के दिख रहे होंगे ना, ये सब एनिमल्स ही हैं, ये भूत भूत नहीं है। ठीक है, तो एनिमल्स ही देखने को मिल रहे हैं, है ना, यानी कि जंतु ही देखने को मिल रहे हैं। तो जूलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये टॉपिक क्लियर था, क्लियर था। अब देखो आगे, एक वैज्ञानिक है, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम आप देखे होंगे, जिनको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। तो ये जो वनस्पति विज्ञान, सॉरी नॉट वनस्पति, जंतु विज्ञान है, जूलॉजी, इस जूलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, वो है एरिस्टोटल। हिंदी में बोला जाता है क्या, अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल। देखो पता है, एक बार मैं था जब 11th में ही पढ़ रहा था, तो सर पढ़ा रहे थे अरस्तु को, है ना, जूलॉजी का फादर कहा जाता है। मैं भी बोल रहा था अरस्तु को जूलॉजी का फादर कहा जाता है। 2 दिन बाद वो पूछते हैं कि एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है। मैंने बोला आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं मुझे,
फिर दो चार हाथ दिए मेरे को, बोले अरस्तु को ही एरिस्टोटल कहा जाता है। मैंने कहा ये पहले बताना चाहिए था आपको, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, एरिस्टोटल इसी को बोलते हैं अरस्तु, ठीक है, नाम एक ही है ना, कंफ्यूज हो जाओ, नहीं तो हाथ देने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई, इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस है, जूलॉजी इज द साइंस, जो है साइंस, जीव विज्ञान वह शाखा है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत जीव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई वही चीज पहले बता के आया हूं मैं, इसमें कोई नई बात थोड़े ना बता रहा हूँ। क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी इज वन ऑफ द प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। भाई साहब का चेहरा ये है, फोटो है ना, ऐसा लग रहा है पत्थर में बनाया गया है। पहले कैमरा नहीं हुआ करते थे ना, अगर कैमरा हुआ करते तो भाई वीडियो वीडियो अरस्तु जी बोल के जाते कि प्यारे बच्चों पढ़ाई करना, मैं अरस्तु बोल रहा हूँ, है ना। बट अभी तो कैमरा है नहीं, तो बेचारे पत्थर में इनको बना दिए थे यार, देखो। अब बात आती है जीव विज्ञान, ये सब लोग खोज तो दिए, लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दे दिया, किसके दिमाग में ये जो है आया कि इसको अपन लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। तो दो महान वैज्ञानिक थे, एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या, जो है ट्रेविरेनस ने क्या किया, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया, कब किया गया, ये तो कब याद रखना, मत याद रखना, मतलब कम याद रखना, ठीक है। बट इन दोनों भाई साहब को याद रखना, ठीक है, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया। ये भाई साहब है कौन, ट्रेविनेरस, और ये है कौन, लैमार्क। लैमार्क को तो आगे पढ़ोगे ही क्लास 12th बायोलॉजी में, जो है एवोल्यूशन चैप्टर जो विकास है उसके अंदर। लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, ठीक है। चलो भाई, इसके अंदर अपन लोग क्या देखते हैं, अब भाई साहब हम लोग देखते हैं जीव जगत में विविधता, ठीक है, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया कि पृथ्वी पर क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, एक दो प्रकार के नहीं पाए जाते, अनेक प्रकार के, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें बहुत ढेर सारी होती है क्या, डायवर्सिटी। तो हमने क्या देखा कि जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। असंख्य जीवों की, एक दो नहीं, असंख्य जीवों की, है ना, गिनती नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। इसको क्या देखा कि वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगा करके उनका नामकरण किए हैं। अभी तक 17 से 18 लाख तक जीवों का पता लगा लिए हैं और उनको नाम वाम दे दिए हैं कि इसको मच्छर बोलते, इसको ये बोलते, साइंटिफिक नेम दिए हैं, मच्छर नहीं, ठीक है, किए हैं। और इनमें लगभग 12 लाख जंतु तथा 5 लाख क्या है, पादप की जातियां हैं। 12 लाख प्यारे बच्चों जंतु हैं और 5 लाख क्या है, पादप की जातियां हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि साइंटिस्ट हैव सो फेयर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड अबाउट 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म। भाई 17-18 लाख बहुत होता है, समझ रहे हो, एक एक का सिक्का अगर दिया जाएगा ना 18 लाख, हालत खराब हो जाएगी, मुझे लगता है उठा नहीं पाओगे, है ना। इतने ऑर्गेनिज्म का खोज हो गया है, नामकरण कर दिया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस इंक्लूड अबाउट जो है 12 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, 12 लाख क्या है, एनिमल्स की है, और 5 लाख स्पीसीज किसकी हैं, वो है प्लांट की। यही है क्या, डायवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण। अब मान लो कि हमको ढेर सारे मतलब लाखों एनिमल्स मिले, अगर हम उनका नामकरण नहीं करेंगे तो मैच हो जाएगा। अगर हम उनका नामकरण, मैं नहीं किया आप नहीं किए, तो हम दोनों क्या पता उसका नाम सेम ही रख दें कि इसको मच्छर बोलते हैं, और आपने भी किसी का नाम मच्छर रख दे कि इसको भी मच्छर बोलते हैं, उसने भी रख दे इसको ही मच्छर बोलते हैं। जब तीनों पास में है तो तीनों मच्छर लड़ रहे हैं कि भाई किसको मच्छर बोलते हैं, किसको मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब उनका जरूरी है क्या, नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना, इसीलिए हम उसको पहचान पाते उसके साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग। ऐसे वाले नहीं कि मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब नहीं, उनका जो साइंटिफिक नेम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पाते हैं, उनकी पहचान कर पाते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य जीवों का अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूह यानी कि संवर्गों में जीवों को क्या किया गया है, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, जिसके बाद उनकी स्टडी क्या होती है,
सुविधाजनक हो जाती है। ठीक है, क्या होती है भाई, सुविधाजनक हो जाती है। तो फॉर द स्टडी, क्या करते हैं, स्टडी, अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, जिसके लिए क्या होता है भैया, हो जाती सुविधाजनक, और सबको चाहिए सुविधा। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। इसी के अंदर आता है, इसको डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, देखो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी क्या है। ठीक है, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछता है भाई। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या बोलता है, कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण से संबंधित हो। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, नामकरण, जीव की पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित हो, वही है आपका क्या, टैक्सोनॉमी। क्या है भाई, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है बताओ, जो जीव का नामकरण करे। ठीक है, नामकरण मतलब प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी, नॉट नामकरण, है ना, पहले सबसे पहले होती जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करे, उसको आइडेंटिफाई करे कि ये कौन सा जीव है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना, जो है जीवों की पहचान करे। ठीक है, जीवों की पहचान, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है उस जीव का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण, उसका अब एक नाम रखा जाएगा। सबसे पहले उस जीव को पहचानो तो सही, वो है कौन, है ना, कि वो पानी वाला जीव है, कि आर्थ्रोपोडा कीट पतंगा है ना, कि कोई और है, पहले पहचानो तो उसको, कि प्लेटी हेलमिन्थीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवों की पहचान, उसके बाद नामकरण, और उसके बाद होता है उसका क्या, वर्गीकरण, वही होता है क्या, टैक्सोनॉमी। क्या बोलता है टैक्सोनॉमी, कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन, क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचान, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है, वर्गीकरण इसका किया जाता है, वर्गीकरण इसका किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है भाई क्या, यही होता है आपका टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले जीव का क्या किया गया मेरे भाई, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, और इसके बाद क्या किया गया, वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। यही है क्या, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, आपने बोला ठीक है। अब आते हैं भैया एक वैज्ञानिक जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। ये साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, देखिए ध्यान से देखिए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को प्यारे बच्चों, ये एक बहुत महान, प्रचंड विद्वान वैज्ञानिक थे। ठीक है, कैरोलस लीनियस, कौन बच्चा इनके जैसा बनना चाहता है, कमेंट में बता देना, यस मैं भी बनना चाहता हूँ। ठीक है, बता देना भाई। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस को क्या बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपने वर्गीकी पढ़ा, क्या पढ़ा, ये जो आपने वर्गीकी पढ़ा, वर्गीकी का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, वर्गीकी का जनक बोला जाता है किसको, कैरोलस लीनियस जी को। ठीक है, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स होता है, सिस्टमैटिक्स मतलब जीवों की नियमित व्यवस्था।
ठीक है, जो जीव हैं उनकी नियमित व्यवस्था, उनको प्रॉपर तरीके से रखना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो क्या है प्यारे बच्चों, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड के सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया। ठीक है, द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो एक नाम और जुड़ जाता है इनके सामने, क्या कि सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग, सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी रखा। ठीक है, लीनियस नेम्ड हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी। लीनियस ने एक अपनी किताब लिखा जिसका नाम क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरी रखा। तो सिस्टेमा नेचुरी प्यारे बच्चों किसकी पुस्तक का नाम है, तो सिस्टेमा नेचुरी है लीनियस, कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम है। ठीक है, लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये देखो वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी, ध्यान रखना, ये बुक पूछी जाएगी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, लीनियस का पुस्तक, किताब कौन सा था, पुस्तक है ना, पुस्तक कौन सा था, पुस्तक था प्यारे बच्चों सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो जो सिस्टेमा नेचुरी है प्यारे बच्चों वो किसकी पुस्तक का नाम था, लीनियस की पुस्तक का नाम था। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। डन, डन, आपने बोला डन, मैंने भी बोला डन। देखो अब आता है क्या प्यारे बच्चों, क्या टॉपिक है भाई, नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। टॉपिक ध्यान से देख लो, टॉपिक नहीं भूलना चाहिए, सब कुछ भूल जाएंगे चलेगा बट टॉपिक हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। देखो जो नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, तो प्रत्येक जीव का एक नाम निश्चित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीव का क्या होता है, ठीक है, प्रत्येक जीव का एक निश्चित नाम रखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीव को क्या रखा जाता है, एक निश्चित नाम। ठीक है, जितने भी हमारे पास जीव हैं उन प्रत्येक जीवों का क्या किया जाता है, एक निश्चित नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर के थ्रू, बाय द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर तुम उसका एक निश्चित नाम रख दोगे तो उसी नाम से वो पूरी दुनिया भर में क्या होगा, जाना जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह पूरी दुनिया भर में उसी नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति, इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देखो सिंपल सा चीज है, नाम, नॉमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं, नाम पद्धति। नाम मतलब जीव का नामकरण, जीव का नामकरण। जैसे आपका नाम हुआ है ना, आपके भाई का नाम हुआ है, आप अपने बच्चों का भी नामकरण करते होंगे बतियाते समय, है ना, जब फोनमा पे बतियाते हैं तो बात करते होंगे, अरे बाबू का नाम अपन लोग ये रख लेते हैं, वैसे बात करते हो ना, करते तो हो गए ही जी, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी इस पे फोकस मत करो। ठीक है, पहले पैसा बाद में सब कुछ। ठीक है, पद्धति मतलब क्या है, मतलब ऐसा एक सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, जीवों का नामकरण। जीव का नामकरण करेंगे तो वो पूरे विश्व भर में क्या होता है कि पूरे विश्व भर में उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरे विश्व भर में उसी नाम से जाना जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, तो उसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों नाम पद्धति यानी कि नॉमेनक्लेचर। बोलो क्लियर है, जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है
ये समझ गए। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ स्टैंडर्ड नेम बाय विच इट इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब उसी नाम से, सेम नाम से पूरी दुनिया भर में प्यारे बच्चों वो जाना जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। क्योंकि देख सकते हैं ढेर सारे जीव हैं प्यारे बच्चों, एक दो होते तो चलता है ना, एक दो होते तो चलता, लेकिन बहुत ढेर सारे हैं यार, दिक्कत हो जाती है। अब बात आती है नाम पद्धति। देखो नॉमेनक्लेचर के लिए, जो नॉमेनक्लेचर है जिसको बोलते हैं क्या, नामकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो जो नॉमेनक्लेचर होता है, देखो जो नामकरण होता है, क्या होता है नामकरण। तो इसमें आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि इसमें प्यारे बच्चों, तो इसमें हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, भाई ऐसा, चलिए फिर तो हमने क्या देखा कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर यानी कि प्यारे बच्चों नामकरण। हमको पता है कि हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे हैं। और क्या है हमारे पास, किनका नामकरण करोगे, पेड़ पौधों का करोगे, है ना। या तो पेड़ पौधों का नहीं करोगे तो आप करोगे प्यारे बच्चों किसका, वो करोगे आप जंतुओं का, वो करोगे आप किसका, जंतुओं का, यानी कि एनिमल्स का करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि अगर हम प्यारे बच्चों प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए कौन नॉमेनक्लेचर करता है प्लांट का, वो करता है आईसीबीएन। कौन करता है प्यारे बच्चों, आईसीबीएन। और जंतुओं का नामकरण कौन करता है, वो करता है आईसीजेडएन। क्या करता है प्यारे बच्चों, कौन, वो करता है आईसीजेडएन। ठीक है, तो ध्यान से देखो आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या होता है। आईसीबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ध्यान से देखो क्या लिखते हैं इसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ प्यारे बच्चों बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बात आती है आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का मतलब होता है क्या, वो होता है प्यारे बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, ये कोड है प्यारे बच्चों। ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यही लोग क्या करते हैं, यही लोग रखते हैं नाम। इसके अंदर बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट लोग बैठे रहते हैं, वो सब सोच विचार के नामकरण किया जाता है। एक फॉर्मेट रहता है, उसी फॉर्मेट के द्वारा ही प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आईसीबीएन। आईसीबीएन, व्हाट इज द आईसीबीएन, आईसीबीएन यानी कि पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स, कौन रखता है, वो रखता है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब बात आती है क्या, और बोटेनिकल जूलॉजिकल वाला हटा ही दिए क्या भाई, चलो कोई बात नहीं, जूलॉजिकल वाला तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको भी याद रखना जंतुओं के लिए। ठीक है, इसमें डिवीजन बनाना जो है चाहना आप, तो इसका डिवीजन कर लेना 20 से, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है,
कोई समस्या वाली प्यारे बच्चों बात नहीं है। डन। और नोट्स के लिए परेशान मत होना, ये नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब देखो, अब बात आती है प्यारे बच्चों की प्राणियों के लिए वैज्ञानिक नाम। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया है भाई, है। ठीक है। तो अगर किसी प्राणी का नाम रखा जाएगा साइंटिफिक नेम, तो क्या रखा जाएगा, कौन रखेगा, ICZN रखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा रखा जाएगा। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम बता सके। ठीक है, एक ही नाम हो। द साइंटिफिक नेम और सॉरी यार खांसी आ रही। ठीक है, गारंटीज दैट ईच ऑर्गेनिज्म कैन गिवन अ सिंगल नेम, प्रत्येक जीव का क्या, एक नाम हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ठीक है, इससे, इस वैज्ञानिक नाम से, साइंटिफिक नेम से, ये क्या होता है, यह सुनिश्चित होता है कि एक नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। ठीक है, क्या बोलते हैं कि दिस इंश्योर दैट द सेम नेम डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, बताओ भाई। हाँ, समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे आगे चढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग की बत्ती थोड़ा थोड़ा क्या करी, डिमडिमाएगी। पर टेंशन नहीं लेना है, हमें बस देखो फोकस ये करना है कि हमें सिर्फ एक बार पढ़ना है, बस रिवीजन रिवीजन कुछ नहीं करना। अभी दिमाग में कुछ हो ही ना, अभी दिमाग में आपको सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। समझ आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। मैं तो समझा के ही छोड़ूंगा, फिर जब क्लास खत्म होगी तब आप देखना कि आपने क्या सीखा। बहुत कुछ सीखोगे प्यारे बच्चों। अब आता है प्यारे बच्चों द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होती है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो नाम में लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा हुआ है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, द्विनाम मतलब, द्विनाम बाइनोमियल मतलब टू नेम, टू नेम यानी कि दो नाम। क्या प्यारे बच्चों, दो नाम। पद्धति मतलब एक ऐसा नॉमेनक्लेचर है, एक ऐसा सिस्टम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति में, इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, इस पद्धति में प्रत्येक जीव के, है ना, प्रत्येक एवरी ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो नाम होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब प्यारे बच्चों दो नाम। ठीक है, बस एक सेकंड रुकना भाई, पानी पी लेते हैं, देन उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या देखा कि इस पद्धति में प्रत्येक जीव के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दो नाम होते हैं। ठीक है, तो दो नाम का मतलब जो कोई भी जीव अगर आपको देखने को मिले उसके दो नाम। ठीक है, दो नाम, दो नाम कितने पेज का है भाई, अभी मान लो, हाँ चलेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा ये। ठीक है, दो नाम, दो नाम में पहला नाम जो होगा, ध्यान से देखो, दो नाम है जीव के, इसमें जो पहला नाम है, पहला नाम वो होता है वंश नाम। पहला कौन सा नाम होगा प्यारे बच्चों, वंश नाम। और जो दूसरा नाम है, कौन सा, और जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, वो है प्यारे बच्चों जाति संकेत पद। ठीक है, एपिथेटिक नेम, एपिथेट नेम। ठीक है, पहला नाम कौन सा है, वो है प्यारे बच्चों वंश का नाम, वो किस वंश से बिलोंग करता है। और दूसरा नाम क्या होता है वो होता है जाति संकेत पद। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक चीज समझते हुए चलना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है,
द्विनाम पद्धति स्वीडन के वैज्ञानिक किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने प्यारे बच्चों द्विनाम पद्धति को दिया। द बाइनोमियल सिस्टम was given by Sweden scientist कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस प्यारे बच्चों कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कैरोलस लीनियस कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मतलब द्विनाम पद्धति, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्ड, यानी कि प्रत्येक जीव का प्यारे बच्चों क्या होता है? दो नाम होते हैं। पहला प्यारे बच्चों जेनेरिक नेम, पहला क्या है? जेनेरिक नेम यानी कि वंश नाम। दूसरा जाति संकेत पद यानी कि स्पेसिफिक नेम। ठीक है, उसका क्या होता है? उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक होता है जेनेरिक नेम। तो पहला नाम क्या होगा? जेनेरिक होगा। दूसरा क्या होगा? स्पेसिफिक नेम होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अगर आप उदाहरण समझोगे, ठीक है, जैसे मैंगो साइंटिफिक नेम यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम, आम जो खाते हो ना आप लोग, उसी का। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाबू? पता है किसी को? बताओ, पता है किसी को? अच्छा आम का हटाओ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मनुष्य ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फटाफट से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। आम का वैज्ञानिक नाम प्यारे बच्चों होता है क्या? वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? वो होता है बाबू मैंजीफेरा। ठीक है, इंडिका। ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जो मैंजीफेरा है, ठीक है, मैंजीफेरा वो क्या है और इंडिका क्या है? मैंजीफेरा प्यारे बच्चों इसका वंश नाम है, जेनेरिक नेम है इसका। ठीक है, और इंडिका क्या है? वो है जाति संकेत पद। क्या है प्यारे बच्चों? वो है जाति संकेत पद। ठीक है, तो वो हुआ मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है भैया, मैंजीफेरा इंडिका कंफर्म है, क्रिस्टल क्लियर है। तो क्या देखा भैया कि जेनेरिक नाम क्या होता है? जेनेरिक नेम मैंजीफेरा, है ना, मैंगीफेरा। और स्पेसिफिक नेम क्या होता है? वो होता है इंडिका। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया? हमने देख लिया मैंजीफेरा इंडिका के बारे में। ठीक है, मैंगो होता है ना, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, कई जगह आपको मैंगी लिखा होगा, ठीक है, और कई जगह मैंजी भी लिखा होगा। ठीक है, तो मैंजी या मैंगी फेरा इंडिका डन, बट सही मैंगी फेरा ही है। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम किसी भी जीव का नामकरण करते हो, ठीक है, किसी का भी नामकरण करते हो, तो उसके कुछ पर्टिकुलर रूल होते हैं नॉमेनक्लेचर के। ऐसे थोड़ी ना तुम उठोगे, है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। उसके क्या होते हैं? उसके प्रॉपर रूल होते हैं, और उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या देखा गया कि वैज्ञानिक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं बच्चे? तो वैज्ञानिक नाम होते हैं बाबू लैटिन भाषा में, और इनको तिरछे अक्षरों में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम आर गिवन जनरली इन द लैटिन नेम एंड रिटन इन इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछे अक्षरों में इनको क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? लिखा जाता है। बताओ, क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमो सैपियंस। होमो क्या है? वंश नाम, सैपियंस क्या है? जाति संकेत पद। ठीक है, बताओ।
ठीक है। तो इसको लैटिन भाषा में इसको तिरछा लिखा जाएगा, तिरछा अक्षर में है, तिरछा यहाँ पे आ नहीं पाया बट ठीक है। जैविक नाम, जो जीव का नाम होता है वो पहला शब्द प्यारे बच्चों वंश नाम होता है, ठीक है। जबकि दूसरा शब्द क्या होता है, दूसरा शब्द प्यारे बच्चों जाति संकेत पद होता है, ठीक है। तो जीव का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, रिप्रेजेंट टू द जीनस, जेनेरिक नेम, एंड विच द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है डिनोट्स, यानी कि डिनोट करता है द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो जैविक नाम को हाथ से लिखते समय, अगर तुम उसको हाथ से लिखोगे, ठीक है, जैविक नाम को हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, अथवा छपाई में क्या करते हैं, तिरछा लिखना चाहिए। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइंड, उनके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना चाहिए भाई, ठीक है जी। आगे देखो, और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, कि भैया इनकी उत्पत्ति लैटिन वहां से हुई है ना, ठीक है। अब देखो, पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, ठीक है। पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ह्यूमन का साइंटिस्ट नेम क्या बताया, मैं बताया होमो होमो सेपियंस। देखो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है प्यारे बच्चों कैपिटल। क्यों है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों है वंश नाम, है ना। और वंश नाम क्या है, वंश नाम प्यारे बच्चों कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी बाकी देखो ये यस, ये क्या है, स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो इस तरह होना चाहिए प्यारे बच्चों, यानी कि ये क्या है, मनुष्य, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ये, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। दिमाग में जा भी रहा है कुछ कि नहीं है, जा रहा है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाना, पानी पी लेना भाई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि द फर्स्ट वर्ड, क्या देखा भैया, कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विच अ कैपिटल लेटर, ठीक है। while the specific epithet start with a small letter, it can be isolated, जो है इट कैन बी, यार ये क्या बोल दिया इसमें, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। इट कैन बी, इट कैन बी illustrated with the example of the मैंगीफेरा इंडिका। वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पे भाई आम का है ही नहीं, मैंगीफेरा इंडिका है ही नहीं, अगली लाइन कैसे जोड़ दिया, ये अलग से लाइन जोड़ दिया, ये एनसीईआरटी की लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन, जैसे देखो ये वर्ड आप देखना यहाँ पे ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पर अभी इसी चीज को लिख दूंगा, क्या लिखना है, अच्छा लग रहा है, बताओ ये जो मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, क्या ये अलग है, आपको बस बताना है, यस या नो में जवाब देना है। नो सर अलग नहीं है, बताइए क्या ये अलग है, बताओ। ये जो वर्ड मैंने यहां लिखा, क्या इस वर्ड से ये अलग है, आपने बोला नो सर, कैसे अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो हमने क्या देखा, एम, ठीक है। ये क्या देखा, ये प्यारे बच्चों हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा, है ना, लिखा ना, बताओ। इसको हमने प्यारे बच्चों कैपिटल लेटर से लिखा कि नहीं, यस या नो में जवाब देना, है ना। और इसको हमने क्या किया, इसको, तो इसको प्यारे बच्चों हमने स्मॉल लेटर से लिखा, इसको हमने किससे लिखा, तो इसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा। तो यही है प्यारे बच्चों क्या, मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि नाम को लिखते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए,
ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आम का वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। डन, आपने बोला डन। अब मैंने आपसे बोला कि जैविक नाम के अंत में क्या किया जाता है, लेखक का नाम भी लिख देते हैं। किसका नाम, लेखक का नाम लिख देते हैं। ठीक है, लेखक का नाम लिखते हैं। द ऑथर नेम इज रिटन एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। जैसे मैंजीफेरा, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लिन, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, लेखक का नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे प्यारे बच्चों कुछ पौधे हैं, ठीक है, कुछ पौधे हैं और उनका वनस्पतिक नाम, क्योंकि क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, अपने बोर्ड को लेकर के, मान लो आपका यूपी बोर्ड है, ठीक है, अभी यूपी बोर्ड में आपका एग्जाम आएगा तो वहां पे आपके कुछ एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाएंगे, मान लो, ठीक है, कुछ एमसीक्यू आपके पूछ लिए गए कि बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीजें पूछते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपका लिखने के लिए आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। और इसके बाद आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने के बाद जब आप आगे प्रिपरेशन के लिए जाओगे, देन वहां पर तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है नेक्स्ट स्लाइड जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। पोटैटो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, इसके बाद बिट्टर गॉर्ड यानी कि करेला, करेला का वैज्ञानिक नाम मोमार्डिका कैरेंसिया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मोमार्डिका कैरेंसिया। बैनियन, बैनियन मतलब बरगद का पेड़, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, फाइकस बेगलेंसिस। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, फाइकस बेगलेंसिस। बस देखो दो चार बार आपको बोलना है बस, ठीक है, दो चार बार बोलना है, मेरे साथ ही बोलते रहो, बस याद हो जाएगा। ठीक है, इमली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टैमरिंडस इंडिका। बोलो, इमली खाते हो ना सब लोग, लड़कियां ज्यादा खाती इमली। ठीक है, क्या होते हैं, क्या होता है इसका, टैमरिंडस इंडिका। ठीक है, इमली का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब इसके बाद सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जो है ब्रासिका कंपेस्टिस। ठीक है, क्या होता है, ब्रासिका कंपेस्टिस। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंपेस्टिस। सरसों का तेल डेली खाते हो, याद कर लो बस। धान, चावल खाते हो ना, ओराइजा सटाइवा, डेली तो खाते हो, दाल चावल, सब्जी चावल, मार चावल, दही चावल है है ना, मतलब भैया सब तो ठीक है, बट दाल चावल, वो मार चावल नहीं सही लग रहा है ना। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है जी, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की। ठीक है, वर्गीकरण की प्यारे बच्चों। तो देखो जब भी हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करेंगे तो उसके गुण को देखेंगे, जो हमको क्या होंगे, जो हमको आसानी से विजिबल हो, जो हमको आसानी से प्यारे बच्चों दिखें, उस गुण को देखेंगे। तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो वर्गीकरण प्यारे बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों का कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सके, वही है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable character, easily observable character। ठीक है, ऐसे करेक्टर जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, देखा जाता है। ठीक है, पौधे तथा जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सभी क्या किया गया है, श्रेणियों में इनको बांटा गया है। ठीक है, अब आती है प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी अभी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, टैक्सोनॉमी, हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बताओ हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हमने क्या देखा,
टैक्सिस मतलब वर्गीकरण, नॉमस मतलब सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, वर्गीकी ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज हम समझते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी का मतलब क्या है, वर्गीकरण का सिद्धांत, है ना, वर्गीकरण का प्यारे बच्चों सिद्धांत, वही है क्या, वही है बाबू टैक्सोनॉमी। ठीक है, वही है क्या, वही है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर मैंने आपको बताया क्या, कि जीवों की पहचान की जाती है सबसे पहले, फिर उसका नामकरण, फिर उसका वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन। याद है, याद है, ऐसे हैंड रेज कर दो कमेंट बॉक्स में, यस सर याद है, यस सर याद है, बता दो भाई। अरे सर मत बोलो, भैया बोल दो, अरे भैया हमको याद है भाई, हैं भाई हो तो मेरे तुम। और अब बहनें नाराज मत होना, बहन ही हो तुम मेरी, ठीक है, टेंशन मत लो, बस पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, तो जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नॉमेनक्लेचर और वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद इसको अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। जो भी टैक्सोनॉमी का स्टडी करता है उसको प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। क्लियर है जी, क्लियर है। द साइंटिस्ट हु स्टडीज दिस इज कॉल्ड अ टैक्सोनॉमिस्ट। बोलो क्लियर है जी, बताओ अच्छा लगा, मजा आया, मजा आया। अब बात आती है प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक्स की, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स मतलब देखो, कहते हैं ना तुम सिस्टम से रहो यार, तुम्हारा काम कुछ सिस्टमैटिक रूप से रहता ही नहीं है। तो सिस्टमैटिक मतलब क्या, नियमित व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों जीवों की नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है, इसी सिस्टमैटिक्स के अंदर किया जाता है। तो हमने क्या देखा, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीक लैंग्वेज सिस्टेमा, यानी कि ऑर्डर या फिर सीक्वेंस। ठीक है, सिस्टेमा मतलब जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों के प्रकार तथा उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, तथा उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि अंडर सिस्टमैटिक द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर डाइवर्सिटी आर स्टडीड। उनके जो अंदर जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है। एंड द रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन देम आर ऑल्सो स्टडीज। उनके बीच क्या संबंध है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उसका भी प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब आप देखो, अब प्यारे बच्चों सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिस्टमेटिक रूप से अरेंजमेंट करना है किसका, ऑर्गेनिज्म का, वही होता है सिस्टेमा। प्यारे बच्चों वर्गीकी का आधार, ये जो सिस्टमेटिक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक वर्गीकी, इसका प्यारे बच्चों आधार क्या है, विशेषीकरण, फिर पहचान, फिर वर्गीकरण, फिर नाम पद्धति। ठीक है, इसका ये क्या है, इसका ये प्यारे बच्चों बेस है। ठीक है ना, सिस्टेमा का ये प्यारे बच्चों क्या है, ये इसका बेस है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, देन उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोगों ने क्या देखा है भैया, देखा कि वर्गीकी का आधार क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, यानी कि वर्गीकी संवर्ग क्या होता है। प्यारे बच्चों जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्या है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है वो वर्गीकरण पदानुक्रम सोपान होता है। ठीक है, पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमको छत पे जाना होता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो अपने क्या करना है, पहले एक सीढ़ी चढ़ना है, फिर दूसरी चढ़ना है, फिर तीसरी चढ़ना है, ऐसे करके करते करते 10-12 सीढ़ी चढ़ के अपन लोग क्या होता है, छत पे पहुंच जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नीचे से उड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच पाते ना, एक 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 स्टेप। ठीक है, पदानुक्रम है ना,
पद के अनुक्रम के अनुसार ही आप चढ़ते हो, छत पहुंच जाते हो। इसी तरह प्यारे बच्चों सेम एज इट इज वर्गीकरण में भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों कि क्लासिफिकेशन इज अ हायरार्की, यानी कि पदानुक्रम सोपान है, एक पद है, एक स्टेप है, उसी स्टेप से ही आप आगे बढ़ेंगे। इसमें अनेक पद अथवा वर्ग, इसमें क्या है, इसमें अनेक पद अथवा वर्ग होते हैं। संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि इट हैज मेनी पोजीशंस आर क्लासेस, और संवर्ग क्या होता है, वो वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। संवर्ग वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। अ कैटेगरी इज द एंटायर टैक्सोनॉमिक सिस्टम, हेंस इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्यारे बच्चों। ठीक है, और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। क्या बोला कि ऑल द कैटेगरी टुगेदर फॉर्म ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल द कैटेगरी, सारी सीढ़ी मिलकर के क्या बनाती हैं प्यारे बच्चों, छत पहुंचाने का रास्ता बना देती हैं। तो यही है प्यारे बच्चों क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग, इसके अंदर देखते हैं कि प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संवर्ग, संवर्ग का मतलब क्या, देखो मतलब स्टेप, मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टेप। मान लो आपके पास एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है, ठीक है, उसके बाद एक ये स्टेप है, फिर एक ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है। तो ऐसे करके प्यारे बच्चों एक क्या बन गया, एक स्टेप बन गया। ठीक है ना, एक क्रम बन गया प्यारे बच्चों, और उसी क्रम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मान लो स्टेप बाय स्टेप को जोड़ दिया हमने, है ना, ये देखो, अब देखो, है ना, सीढ़ी मान लो, इसमें चढ़े, इसमें चढ़े, इसमें चढ़े, इसमें चढ़े, इसमें चढ़े, इसमें चढ़े, फिर ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो इसी तरह प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों संवर्ग हैं, है ना, ये संवर्ग हैं जिनको हम स्टेप बोलते हैं, ये संवर्ग हैं। और इसके क्या करते हैं, एक यूनिट को प्रदर्शित करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, 7, ऐसे करके यूनिट को ये शो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, क्या देखा कि यह एक पद को दिखाता है, और इसे प्रायः वर्गक यानी कि टैक्सॉन कहते हैं। क्या बोलता है कि कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स a rank and is commonly termed use as taxon। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है संवर्ग, और इसी यूनिट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। मान लो सबसे पहला टैक्सॉन हमने देखा क्या, वो है हमारा स्पीसीज, जीनस मान लो। बीच वाला अभी 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 मत मानो, अभी आगे बताता हूँ क्या मानना है। ठीक है, अभी मत मानो, कुछ भी मत मानो, अभी अभी बस समझो कि एक एक यूनिट है। ठीक है, वही यूनिट आगे जाकर के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना रही होती है। ठीक है, डन डन। अब हमने क्या देखा कि प्रत्येक पद अथवा वर्गक, प्रत्येक पद अथवा वर्गक वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है, यानी कि ईच टर्म और टैक्सॉन क्या करता है, रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है यूनिट किसकी, क्लासिफिकेशन की। कौन है, वो है टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन यानी कि वर्गक, है ना, क्या है प्यारे बच्चों, वर्गक। अब देखो हमने देखा, अब मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले यहां पे देखो स्पीसीज, जीनस, फैमिली। ठीक है, अब यहां पर आप लिखना शुरू करो, है ना, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपने लिखा क्या, स्पीसीज, फिर ये क्या है, ये मान लो है उसका जीनस, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों फैमिली। ठीक है तो अगर स्पीसीज है तो वो क्या है, वो एक टैक्सॉन है। ठीक है, जीनस है तो वो क्या है प्यारे बच्चों, वो एक टैक्सॉन है। फैमिली है तो फैमिली क्या है, एक टैक्सॉन है, और इसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम उस जीव को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है ना, अब अपन लोग देख सकते हैं,
अब अपन लोग क्या देखेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है। फिर अपन लोगों ने देखा, क्या देखा, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, फिर आता है आपका किंगडम, ठीक है। फिर आता है क्या प्यारे बच्चों, फिर आता है किंगडम, फाइलम और आता है किंगडम, ठीक है, डन। अब हमने देखा फैमिली के बाद आया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। देखो किंगडम क्या है, किंगडम बहुत बड़ा है। किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं और कई फाइलम के अंदर कई क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर कई ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर के अंदर कई फैमिली होती हैं, कई फैमिली के अंदर कई जीनस होते हैं और कई जीनस के अंदर क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, यानी कि जातियां होती हैं। ये एक क्या है प्यारे बच्चों, ये एक क्रम है, ठीक है। इस क्रम को आप यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर क्लास, फाइलम और डिवीजन, सॉरी किंगडम, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखना, ये क्रम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। IMP है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये क्रम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये क्रम भी आप सभी लोगों को याद रखना है। कैसे याद रखना है बच्चों, कैसे याद रखना है, मान लो इधर सबसे पहले ऊपर आपने लिखा क्या, किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा क्या, फाइलम, और फाइलम को ही प्यारे बच्चों डिवीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिवीजन के बाद आपने लिखा क्या, क्लास, ठीक है। और क्लास के बाद आपने क्या लिखा, आपने लिखा प्यारे बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपने क्या लिखा, आपने लिखा फैमिली, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद आपने क्या लिखा, वो लिखा आपने जीनस, जीनस के बाद आपने क्या लिखा, वो लिखा आपने स्पीसीज, ठीक है। ये जो क्रम है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए, यानी कि हेरारकी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, नॉट हेरारकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किस प्रकार से है, और प्रत्येक प्यारे बच्चों प्रत्येक स्टेप, ये क्या है, ये एक क्या है, ये टैक्सॉन है, ये यूनिट है, ये क्या है, ये टैक्सॉन है, यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डन। अब हम यहां पर देखो, यहां से क्लियर हो जाएगा, इसको आप इधर कर दो, जाएगा, अरे ये तो आधा हरा आधा नीला, ऐसा कैसे हो गया भाई। कोई बात नहीं, ये देखो यहाँ पे फिर ऑर्डर, क्लास, अरे 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 डरता नहीं भाई, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है टैक्सोनॉमिक हेरारकी, क्या है भाई, ये है टैक्सोनॉमिक हेरारकी, डन। अब अपन लोग देखते हैं क्या, अब अपन लोग आगे देखते हैं, ये देखो वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक हेरारकी क्या शो कर रही है, ध्यान से देखो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हेरारिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान से देखो, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़े तो आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले क्या, किंगडम, उसके बाद क्या बाबू, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्या, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद क्या, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या, फैमिली, फैमिली के बाद क्या, जीनस, जीनस के बाद क्या, स्पीसीज, ठीक है। जीनस के बाद क्या प्यारे बच्चों, वो है स्पीसीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बताओ, ये क्लियर है। अगर एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिख सकते हो, ये तो क्लियर ही हो गया, नोट डाल के लिख लो कि जो फाइलम वर्ड है, क्या है, जो फाइलम है वो यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। जब आप एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करोगे तो वो यूज किया जाएगा फाइलम, और अगर आप डिवीजन,
डिवीजन का यूज करते हो किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ठीक है। जब आप बॉटनी के अंदर यूज करोगे तो वहां पर फाइलम नहीं, डिवीजन का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? इसके बाद हमने देखा कि जाति, यानी कि अब हम इसके एक एक टैक्सा को पढ़ेंगे, एक एक जो टैक्सॉन है, ठीक है, एक एक जो टैक्सॉन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक जो इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्पीसीज। बड़ी यूनिट क्या है? किंगडम। किंगडम क्या है? मान लो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम के अंदर क्या होते हैं? सभी क्या आते हैं? सभी एनिमल्स को ही रखा गया है। एनिमल्स की बहुत ढेर सारे फाइलम हैं, फिर बहुत ढेर सारी क्लास हैं, बहुत ढेर सारे ऑर्डर हैं, बहुत ढेर सारे फैमिली हैं, बहुत ढेर सारे जीनस हैं, फिर बहुत ढेर सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। उन सभी को अरेंज अरेंज करके क्या किया गया है? रखा गया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। देन इसके बाद स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज यानी कि वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। यानी कि उसके अंदर क्या हो? इंटरब्रीडिंग हो, अंतर प्रजनन हो भाई, मौलिक समानता हो, है ना, मौलिक समानता हो प्यारे बच्चों। तो क्या देखे हमने कि स्पीसीज क्या होता है? कि इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज, फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड अ स्पीसीज। स्पीसीज ऐसे जीवों का एक वर्ग है जो एक दूसरे के समान होते हैं और अंतर प्रजनन यानी कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, वो स्पीसीज कहलाते हैं। वही होते हैं क्या? स्पीसीज प्यारे बच्चों, जो इंटरब्रीड करते हैं आपस में, ठीक है। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज के सदस्यों में आनुवांशिक पदार्थ समान होता है, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जवाब देना होगा कि स्पीसीज होती है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम्हें कंफ्यूज हो जाना है कि भाई कौन होती है, अपने को तो पता ही नहीं, बट आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि वो स्पीसीज होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव द जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सेम होता है। जैसे मनुष्य का जेनेटिक मटेरियल सेम है, ठीक है, मेरा और आपका जेनेटिक मटेरियल सेम है, ठीक है, बट मेरा और डॉग का जेनेटिक मटेरियल तो सेम हो नहीं सकता है, हाँ नहीं होगा। बट मैं भी एनिमल के अंदर आता हूँ, वो भी एनिमल के अंदर आता है, एलिफेंट भी, लायन भी, सब एनिमल्स के अंदर आते हैं, किंगडम एनिमल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे जीवों को इसी के आधार पर क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया है। स्पीसीज शब्द का यूज किसने किया? जॉन रे ने किया। द टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे, ठीक है ना। अब बात आती है प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल। जैसे प्यारे बच्चों मनुष्य की स्पीसीज है क्या? सैपियंस, इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सैपियंस को जीनस होमो के अंदर रखा गया है, ठीक है। जीनस अभी आगे पढ़ेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। सैपियंस क्या है प्यारे बच्चों? स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी यूनिट है, इसमें ज्यादा समानताएं होती हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट। स्पीसीज में क्या होती है? स्पीसीज में अधिक समानता होती है, ठीक है। मोर सिमिलरिटीज होती हैं स्पीसीज के अंदर, मोर सिमिलरिटीज होती हैं क्या? स्पीसीज के अंदर। बट किंगडम के अंदर क्या होती है? लेस सिमिलरिटीज, ठीक है ना। जीनस, जीनस इसका क्या है? होमो है, अभी इसके आगे ही पढ़ेंगे जीनस ठीक है। जैसे जीनस सोलेनम, जीनस की बात कर रहा है। एक मान लो ये जीनस है, इस जीनस के अंदर एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, तीन स्पीसीज को रखा गया है। एक जीनस है, उस एक जीनस के अंदर तीन स्पीसीज को प्यारे बच्चों क्या किया गया है? रखा गया है। ये क्या है? ये है यस, यस मतलब स्पीसीज। ये देखो ये क्या है? ये है जीनस। तो स्पीसीज में ज्यादा समानताएं होती हैं, बट जीनस में क्या होती है? कम समानताएं होंगी। तो जीनस क्या होता है? ध्यान से देखना भाई, क्या होता है कि सोलेनम। पहले देखो जीनस क्या है? सोलेनम, इसका पूरा जीनस है सोलेनम, और इसके अंतर्गत सोलेनम ट्यूबेरोसम यानी कि पोटैटो को, है ना, सोलेनम मेलोंजेना यानी कि ब्रिंजल, और सोलेनम नाइग्रम यानी कि मकोई को रखा गया है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है? ये है आपका मान लो पोटैटो, ठीक है, ये पोटैटो है। ये है आपका क्या? ये है आपका ब्रिंजल, ठीक है।
और ये क्या है, ये है आपका क्या, मकोई। ठीक है, मकोई। ये सभी क्या है, ये सभी स्पीसीज हैं। ये सभी तीनों क्या है, तीनों स्पीसीज है। बट इन तीनों स्पीसीज को उठा करके एक जीनस में रखा गया है। इन तीनों स्पीसीज को क्या किया गया है, उठा करके एक जीनस में रखा गया है। उस जीनस का नाम है क्या, सोलेनम जीनस। ठीक है, सोलेनम जीनस। जैसे पोटैटो, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो सोलेनम क्या है, जीनस है। ट्यूबेरोसम क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, ट्यूबेरोसम क्या है, स्पीसीज है। जीनस क्या होता है, समझ गए होगे कि समान गुणों वाले जातियों को मिलने से वंश बनते हैं। समान गुणों वाले जातियों के, समान गुणों वाले स्पीसीज के मिलने से जीनस बनता है, यानी कि वंश बनता है। ठीक है, और एक वंश के सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य पाए जाते हैं। यह गुण दूसरे वंश में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखा कि जीनस, ठीक है, जीनस क्या होता है प्यारे बच्चों, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज और देयर जेनेरा। ठीक है, जीनस स्पीसीज ऑफ द जेनेरा। वंश समीपस्थ संबंधी स्पीसीज का एक समूह है। वंश क्या है, समीपस्थ संबंधी एक स्पीसीज का प्यारे बच्चों समूह होता है। अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, एग्जाम्पल आलू, टमाटर, बैगन अलग स्पीसीज के हैं लेकिन एक वंश में रखा गया है। आलू, टमाटर, बैगन ये सब क्या है, ये सभी आपके अलग अलग स्पीसीज के, बट इनको एक वंश में रखा गया जिसे सोलेनम कहते हैं। ठीक है, पैंथरा वंश, जैसे एक पैंथरा वंश है, दूसरे वंश फैलिस यानी कि बिल्ली से अलग होता है। एक वंश पैंथरा है, एक वंश फैलिस है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। द जीनस पैंथरा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर जीनस फैलिस, यानी कि जिसमें कैट्स को रखा गया है। ठीक है, फिर आता है क्या, कुल। कुल यानी कि फैमिली। इस संवर्ग में एक समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। इस संवर्ग में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। और वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। वंश में देखो, स्पीसीज में ज्यादा समानता, स्पीसीज से जब तुम किंगडम की तरफ जाओगे तो समानताएं कम होने लगेंगी। ठीक है, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक जनन गुण होते हैं। ठीक है, जीनस विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। जेनेरा शो लेस सिमिलरिटीज देन species. The basis of classification of a family is the vegetative and reproductive characteristic of plants. उदाहरण, तीन वंश। एक हमारे पास वंश है क्या, सोलेनम, एक है बिटूनिया और तीसरा वंश है धतूरा। ये तीनों क्या है, ये तीनों वंश है, जीनस है। ठीक है, इनको एक फैमिली यानी कि सोलेनेसी कुल में रखा गया है। तीनों वंश को उठा करके एक फैमिली में रख दिया गया भाई। ठीक है, सोलेनम, बिटूनिया और धतूरा आर केप्ट इन द सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली। अब कई फैमिली को आगे जाकर के एक ऑर्डर में रखा जाएगा। ठीक है, कई फैमिली को, जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। ठीक है, जबकि फैलिस जिसमें बिल्ली आती है, बिल्ली के साथ फैलेडी कुल यानी कि फैलेडी कुल में रखा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, वेयर एज द एनिमल जीनस पैंथरा विच इंक्लूड्स लॉयन, टाइगर और लियोपार्डा, इट इज प्लेस्ड द फैलेडी फैमिली अलोंग विथ फेलिस यानी कि कैट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद देखा फैमिली फैलेडी। इस फैमिली में शेर, बाघ, चीता, अनेक प्रकार की बिल्लियां भी रखी जाती हैं। फैमिली फैलेडी, फैमिली फैलेडी, लॉयन, टाइगर्स, लियोपार्ड एंड मेनी टाइप्स ऑफ कैट्स आर आल्सो केप्ट इन दिस फैमिली। ठीक है, फैमिली कैनेडी, फैमिली कैनेडी के अंदर प्यारे बच्चों कुत्तों और लोमड़ियों को रखा गया है। फैमिली कैनेडी, फैमिली कैनेडी, डॉग्स एंड फॉक्सेस आर केप्ट इन दिस फैमिली। गूगल पे कभी सर्च मत करना फैमिली कैनेडी, वो तो वहां की बात चली जाएगी भाई, जो यूएस के राष्ट्रपति थे, है ना, जॉन एफ कैनेडी की बात चली जाती है वो। इसके बाद ऑर्डर, गढ़। कई फैमिलीज में भी आपस में सिमिलरिटीज होंगी, उनको उठा करके ऑर्डर में फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है ना। तो ऑर्डर क्या होते हैं, लगभग समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखते हैं और गण के उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। गण एक उच्चतर वर्ग है, इसीलिए उसके अंदर क्या होते हैं, कुलों के समूह होते हैं, ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। ठीक है, क्या होते हैं, प्लांट फैमिलीज लाइक, अच्छा, कुलों के समूह होते हैं। उदाहरण प्यारे बच्चों, पादप कुल जैसे है ना, जैसे जैसे कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी। ठीक है, कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनेलियम गण में रखा गया है।
किसमें रखा गया है प्यारे बच्चों? ठीक है ना, पॉलीमोनियल्स में रखा गया है ना। क्या किया गया है, कोल्वुनेसी और सोलेनेसी को किसमें, कौन से ऑर्डर में रखा गया है? पॉलीमोनियल्स, मोनिय पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। फेलिडी और कैनेडी कुल को, ये दोनों फैमिली को किसने रखा गया? कार्निवोरा। तो प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। ठीक है, फैमिली कैनेडी को उठा करके सीधे इसमें ही बैठा दिया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है क्या? वर्ग की, क्लास की। एक समान गणों का समूह वर्ग कहलाता है। कई समान जो वर्ग गण है, ऑर्डर है, उसी और कई ऑर्डर को रख करके एक क्या बना दिया? एक क्लास बना दिया गया। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्लास। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्लास। ठीक है, उदाहरण प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, उनको मैमेलिया वर्ग यानी कि मैमेलिया वर्ग में रखा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंपैरिजिंग मंकी, गोरिल्ला, ठीक है, एंड गिब्बॉन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमिलिया। कौन सी क्लास में? मैमिलिया में रखा गया है, along with ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भाई संघ यानी कि फाइलम क्या होता है। जब भी हम फाइलम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, संघ की बात करते हैं, तो क्या होता है कि समान गुणों वाले क्लास को एक संघ में रखा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है ना। समान गुणों वाले, जितने भी समान गुण वाले क्लास होंगे जो आपस में सिमिलैरिटीज शो कर रहे होंगे, उनको बना करके एक फाइलम बना दिया जाएगा, एक डिवीजन बना दिया जाता है। ठीक है, तो क्लासेस हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इनटू एन फाइलम। ठीक है, क्या होता है, जैसे मत्स्य, उभयचरी, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी जंतुओं को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। ठीक है, कॉर्डेटा में रखा गया है क्योंकि इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फाइलम एक होता है कॉर्डेटा, एक होता है नॉन कॉर्डेटा, है ना। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है नोटोकॉर्ड होता है, कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो क्या बोला, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स आर प्लेस्ड इन द सेम फाइलम कॉर्डेटा। ऑल दीज एनिमल्स हैव अ नॉन कॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोट, पौधों में समान गुणों वाले क्लास को एक डिवीजन में रखा जाता है। प्लांट्स के अंदर डिवीजन होता है, फाइलम नहीं होता। इन केस द प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर होता है भाई डिवीजन। अब बात आती है किंगडम की, जगत सबसे बड़ा। ठीक है, जगत क्या होता है प्यारे बच्चों? जगत यानी कि जो किंगडम होता है, किंगडम जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम अपन लोग जगत। ठीक है, जगत क्या होता है? तो जो जगत होता है, जो किंगडम होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? लार्ज यूनिट होता है, लार्ज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लार्ज यूनिट ऑफ प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन। ठीक है, लार्ज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जगत होता है। जगत में क्या होता है? जगत में इसमें सबसे कम, सबसे कम समानताएं मिलती हैं। ठीक है, जगत में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें सबसे कम समानताएं मिलती हैं, जिसको बोलते हैं क्या? जगत यानी कि किंगडम। ठीक है, तो किंगडम क्या होता है प्यारे बच्चों? कि समान फाइलम या डिवीजन को एक उच्च कोटि
जगत में रखा गया है। और सभी जंतुओं जो विभिन्न फाइला के होते हैं उसे एक जगत एनिमेलिया में रखा गया है। ठीक है, जैसे एक जगत है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। ठीक है, जगत सबसे उच्चतम संवर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है? किंगडम इज द हायर कैटेगरी। ठीक है बच्चों, किंगडम क्या होता है? किंगडम इज द हायर कैटेगरी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा जगत में? जगत प्लांटी में सभी पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ऑल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्यारे बच्चों आर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी। देखो, किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट को रखा गया है, उसके लिए डिवीजन यूज किया जाता है। किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल्स को रखा गया, फाइलम यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल। बताओ, एकदम से प्यारे बच्चों सिंपल। अब हम लोग एक लाइन देखते हैं, इस लाइन को ध्यान से सुनना कि वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों के समान गुण उतने ही कम होंगे। यानी कि जगत में कम समान गुण, स्पीसीज में ज्यादा समान गुण होते हैं। इसके बाद कि वर्ग जितना नीचा होगा, ठीक है, उनमें गुणों की समानता उतनी ही अधिक होगी। स्पीसीज में गुणों की समानता क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। और सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक गुण होंगे। तो आप बताओ, सबसे अधिक गुण, सबसे अधिक सिमिलरिटीज किसमें देखने को मिलते हैं? स्पीसीज में। सबसे कम सिमिलरिटीज किंगडम में। ठीक है, किंगडम में देखने को मिलती है। अब अपन लोग देखते हैं क्या, अपन लोग एक अब एनसीईआरटी का स्लाइड है ना, एनसीईआरटी का स्लाइड है, अब उसको देखते हैं। देखो, ये तो है हिंदी में लिखा हुआ आप सभी लोगों के लिए। मान लो मैं एक को पढ़ता हूं क्लासिफाइड करते हैं एक को। मान लो मनुष्य को क्लासिफाइड किए तो उसका जैविक नाम होता है होमो सैपियंस, उसका वंश होमो, कुल होमोनियडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मैमिलिया और संघ कॉर्डेटा। ठीक है, इसके बाद घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, म्यूसिडी, डिट्रेरिया, इसे इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके बाद आम मैंजीफेरा इंडिका, वंश का नाम मैंगीफेरा भाई, मैंजीफेरा। ठीक है, एग्नाकाइडिस, स्पैंडेलिस, डाइकोटिलेडॉन, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, इसके बाद गेहूं टिट्रिकम एस्टिवियम। ठीक है, टिट्रिकम प्यारे बच्चों कुल, पोएसी गढ़ पोएल्स, वर्ग मोनोकोटिलिडनी और संघ एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये इसका क्या प्यारे बच्चों, ये क्लासिफिकेशन है। एनसीईआरटी का ये पेज आप सभी लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो जो सेम चीज मैंने पीछे बताया वही है। मैन होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनियडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा। याद है भाई? मस्त दिख रहा है, मजा आ रही है। इसके बाद हाउस फ्लाई का देखा, मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसेडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा। क्योंकि हमें पता है फाइलम किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। और डिवीजन किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पैंडेल्स। ठीक है, इसके बाद क्लास डाइकोटिलेडोनी और फाइलम या डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। इसके बाद है वीट टिट्रिकम एस्टाइवम, जीनस टिट्रिकम, फैमिली प्यारे बच्चों पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स और क्लास इसका क्या है? मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, मोनोकोटिलिडोन डाइकोटिलिडोन होता है ना, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। डिवीजन क्या होता है? एंजियोस्पर्मी। हमको पता चल गया कि ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, और ये दोनों मेंबर किसके हैं? ये दोनों हैं किंगडम प्लांटी के सदस्य हैं। क्या है प्यारे बच्चों? किंगडम प्लांटी के सदस्य हैं ये दोनों। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका खुद से ही करना होगा। क्वेश्चन है, क्या बोलता है? कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? पहला स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ए नंबर। बी नंबर बोलता है जीनस, स्पीसीज,
ऑर्डर किंगडम, जीनस स्पीसीज ऑर्डर किंगडम। सी नंबर है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। बताओ भाई, ये 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है, उस ऑप्शन को आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों बताओ। ठीक है, ठीक है जी। चलो, अब समरी के अंदर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, है ना, हम लोगों ने अगर बेसिक चैप्टर के अंदर पूरा देखा है तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर था भाई, बेसिक से पढ़ना था, ठीक है। तो हमने बायोलॉजी को देखा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ही आपको जूलॉजी और बॉटनी के बारे में दिखाया, बताया, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में हमने सीखा, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। फिर क्या देखा, डायवर्सिटी देखा, ठीक है, डायवर्सिटी देखा यानी कि विविधता को देखा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने टैक्सोनॉमी देखा, सिस्टमैटिक देखा, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। टैक्सोनॉमी देखा, फिर हमने सिस्टमैटिक्स देखा, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अपन लोग आगे बढ़ रहे थे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखा हमने, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखा, इन सभी को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है सबसे पहली बात कि प्यारे बच्चों जो आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, पहला, फर्स्ट एंड लास्ट है मेरा, पहला कहूंगा कि इस चैप्टर का भाई देखो रिवीजन जरूर कर लेना, है ना। मस्ती मस्ती में पढ़ो, मैं नहीं कहता कि मस्ती मत करो, खूब मस्ती में पढ़ो, बट रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे देन आप भूल जाओगे, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या करना होगा, रिवीजन प्यारे बच्चों मस्ट है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, उसमें कोई मतलब कोई शॉर्टकट उसका है ही नहीं। अब रिवीजन में तुम कैसे शॉर्टकट बना लेते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिवीजन भी 1 घंटे करना है या फिर 5 मिनट करना है ना, वो तो आप निकाल पाओगे, और सबकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ठीक है, अपनी प्यारे बच्चों अगर अगर पॉसिबल है तो नोट्स आपको खुद से बनानी है, क्योंकि वो नोट्स आपको बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से याद रहेगी, और अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। डन। एंड अब क्या बचा, होमवर्क, चाय वाय पी के मस्ती काटना थोड़ा सा, ठीक है, किताब विताब उठा करके थोड़ा सा देख लेना, पढ़ाई कर लेना, मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शून्य बैच आपके साथ है, ठीक है। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तनाव सिर्फ देने की चीज़ होती है, लेने की नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, मस्त से जो है मस्त से रहना है, और शून्य बैच के साथ जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई करते रहना, सभी क्लासेस आपको मिलती जाएंगी लाइन बाय लाइन, ठीक है, बिल्कुल एक सिंगल अरेंजमेंट के साथ आपको प्लेलिस्ट पर सब कुछ अवेलेबल होगा, नोट्स भी इजीली अवेलेबल होगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है यार, बिना आपके मेहनत के कुछ होगा नहीं। अब मुझे उम्मीद है यार करोगे, तुम लोग करोगे, क्योंकि पढ़ाने वाला जब अच्छा मिल जाए तो बच्चे भी पढ़ने के लिए तैयार होते। तो इसी के साथ ख़त्म करेंगे इस क्लास को। अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।